freeformula.com में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फॉर्म लेके आया हूँ जो कि इंडियन नेवी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। इंडियन जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक CGEPT 123 ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आउट हो चुकी है, जो कि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा रिलीज़ की गई है। तो जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ICC यानी इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक या नाविक रिक्रूटमेंट 2022, इसका फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है। अगर आप इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका फॉर्म आ चुका है। तो जो कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसी रिलीज़ हुई है, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स है मैं पहले आपको बता देता हूँ, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि PDF जो आपको दिख रहा है, ये PDF अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से इस चीज़ों को क्रॉस चेक करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको freeformula.com पे मिल जाएंगी। freeformula.com पे विजिट करके आप इस PDF को ईजिली पढ़ सकते हो और सारी डिटेल्स अपने क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं बता दूँ यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो भी एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। साथ के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए नाविक के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और यांत्रिक के लिए भी 10th पास होना चाहिए। साथ के साथ और भी जो कंडीशंस हैं वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर ये PDF आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो freeformula.com पे विजिट करके आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से डाउनलोड करके आप इजीली इस फॉर्म को, PDF को, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो और इजीली समझ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्म है इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट डेट है, जो एप्लीकेशन है 8 सितंबर 2022 से एप्लीकेशन बिगिन होगा। यानी 8 सितंबर 2022 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लास्टली आप इस फॉर्म को 22 सितंबर 2022 तक, 22 सितंबर को शाम 5:30 बजे तक ही फिल कर सकते हो। यहाँ पे भी अब मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको शो रहा होगा कि लास्टली आप कब तक कर सकते हो। यहाँ पे देखो शो रहा है ये सबसे ऊपर यहाँ पे कि 8 सितंबर 2022 से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और साथ के साथ 22 सितंबर 2022 को शाम को 5:30 बजे तक लास्टली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ टाइम से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना। एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ टाइम पहले रिलीज़ कर दी जाएंगे, उसके बाद इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ के साथ बता दूं, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हो तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपके लिए भी कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो रिक्रूटमेंट आया है उसमें यहाँ कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। आप इजीली यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो कि जनरल के लिए कितनी है और आपको EWS के लिए OBC ST SC टोटल कितने वैकेंसी है, सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। PDF इजीली आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एज जो कोस्ट गार्ड CGEPT यांत्रिक नाविक है, इसकी जो एज लिमिट कितनी है, यानी कि कितने एज के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 22 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल के कैंडिडेट जो हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले नहीं करेंगे। और एज बिटवीन 1 मई 2001 से लेकर के 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए फॉर द ICG नाविक एंड यांत्रिक। जो ICG नाविक और यांत्रिक ये जो दो पोस्ट हैं उसके लिए जो एज होना चाहिए आपका 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005 के बीच में होना चाहिए। ये सारी डिटेल जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो आप PDF ये ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो freeformula.com से विजिट करके, और आप PDF खुद से पढ़ सकते हो। साथ के साथ जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप क्रॉस चेक कर सकते हो ईजिली freeformula.com पे। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ईजिली मिल जाती हैं, सारी चीज़ें आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ कि कितनी टोटल पोस्ट या वैकेंसीज रिलीज़ की गई कोस्ट गार्ड CGEPT में, जो वैकेंसी डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ कितनी रिलीज़ की गई, तो टोटल 300 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए। जिसमें से अगर मैं नाविक जनरल ड्यूटी GD की बात करूँ, नाविक जो जनरल ड्यूटी GD है उसके लिए टोटल 225 पोस्ट रिलीज़ किए गए। जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी ये है कि आप इंटर पास हो विद फिजिक्स और मैथ से अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, नाविक जो डोमेस्टिक ब्रांच DB है उसके लिए टोटल 40 पोस्ट रिलीज़ किए गए। अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने 10th पास करा हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही यांत्रिक है, यांत्रिक पोस्ट में टोटल 35 वैकेंसीज हैं यांत्रिक पोस्ट के लिए। और इसके लिए क्या है कि अगर आपने 10+2 आपने यहाँ पे क्लास 10th विद इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन चीज़ों से करा है, 10th क्लास करा है, या फिर आप प्लस आपने विद डिप्लोमा के साथ
10th करा है आपने डिप्लोमा के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आप यांत्रिक के लिए भर सकते हो। 35 पोस्ट है यहाँ पे। मैंने कैटेगरी वाइज आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट की, वो इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हो। साथ के साथ मैं बता दूं यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। देखो फर्स्ट अब नाविक जो डीपी है उसके लिए जो सिलेक्शन 1 रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, एक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग मार्क्स आपको शो हो रहा है। 30 है UR EWS OBC के लिए और 27 है SC ST के लिए। अगर नाविक GD की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1 एंड 2। यहाँ पे 30 + 20 50 मार्क्स चाहिए पासिंग, और यहाँ पे 27 + 17 44 मार्क्स चाहिए SC ST के लिए। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करो तो यहाँ पे 1 + 3 होंगे और सेक्शंस होंगे। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 + 4 सेक्शंस होंगे, और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 1 + 5 सेक्शंस होंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली शो हो रहा है, आप इजीली सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। स्टेज 1 जो होता है रिटन एग्जाम्स, डॉक्यूमेंटेशंस, सारी चीज़ यहाँ पे सेक्शन मैंने आपको बताया, इजीली आप क्रॉस चेक कर सकते हो क्या क्या एग्जाम्स होंगे। अब यहाँ पे देखो आपको सेक्शन 1 की अगर बात करो तो डिटेल्स ऑफ एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स जो 60 होंगे, टाइम 45 मिनट्स होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे। और सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिखा है, मैथ में 20, साइंस में 10, इंग्लिश में 15, रीजनिंग 10 और GK 5। यहाँ पे सारी चीज़ें आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ PDF में, सारी चीज़ आपको दिख रहा है, आप इजीली यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। सेक्शन 2 जो होगा एग्जाम जिसके लिए होगा, उसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 है, टाइम 30 मिनट की होगी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, मैथ 25, फिजिक्स 25, और बाकी जो पासिंग मार्क्स है यहाँ पे आपको शो हो रहा है कैटेगरी वाइज। 20 है UR EWS OBC के लिए, और 17 है SC ST कैटेगरी के लिए, और क्लास 12 मैथ एंड फिजिक्स, जो फिजिक्स का सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 3 में भी आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हो। सेक्शन 4 में क्या पूछा जाएगा वो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेक्शन 5 भी दिख रहा है। आई होप कि आप सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, ये सारी डिटेल्स आपको पसंद आई। और अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो तो टाइम से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लेना, मिस मत करना इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा आपका, उसकी भी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या 1.6 रन होना चाहिए टू बी कम्प्लीटेड इन 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाड आपको ये उठक बैठक करनी है, और 10 पुशअप करनी है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। फिजिकल जब टेस्ट होगा, आप स्टेज 2 में जब आप पास कर जाते हो, पास कर जाओगे रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो उसके लिए उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल होगी, उसके बाद स्टेज 3 आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फाइनल जो मेडिकल एट INS चिल्का। उसके बाद सबमिशन ऑफ और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, अदर एसोसिएटेड फॉर्म्स होंगे। स्टेज 4 है, फिर हाउ टू अप्लाई, ये सारी कंडीशंस है यहाँ पे, और जो ऑफिशियल लिंक्स है ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। आई होप कि ये वीडियो जो मैंने बताया आपके काम की थी, और अगर आप एलिजिबल हो तो टाइम से पहले इस फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करके, जो भी मैंने आपको दिखाया अच्छे से प्रिपरेशन करके आप उन चीज़ों का अपनी एग्ज़ाम्स को ज़रूर देना। ठीक है, मैंने पैसे भी बता दिया आपको कि कितने चार्जेस आपको देने होंगे अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हो तो। आई होप कि सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी आपकी डाउट बच जाती है, अगर आपको डाउट वो क्लियर करना है, तो आप freeformula.com पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपकी सारी डाउट्स जो भी आपको समझ में सारे क्लियर हो जाएगी। साथ के साथ ये PDF भी आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा। ईजिली ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो एप्लीकेशन बिगिन होगा 8 सितंबर 2022 से। 8 सितंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और लास्ट डे आप 22 सितंबर 2022 को शाम के 5:30 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। जनरल OBC EWS के लिए 250 रुपये लगेंगे चार्ज फॉर्म फिल करने के, और अदर अगर कैटेगरी से आपको SC ST अदर, तो उनके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। freeformula.com के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।